सुबह वजीर आजम था, शाम में हाई जैकर बन गया। 99 में भरपूर कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। धरनों की सियासत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू, कहा एक्सपोर्ट को डबल ट्रिपल करने का आज़म पूरा ना हो सका। मुंतखब वजीर आजम को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। जहां वजीर आजम बदलते हों, जबरी मुल्क बदरी होती हो, वो मुल्क कैसे चलेगा। बिला वजह हमारी हुकूमत खत्म की गई। तरक्की करते पाकिस्तान पर ऐसे बंदे को बिठाया गया जिसे गाली देने के सिवा कुछ नहीं आता था। खावन मानिका की इस्लामाबाद की अदालत में दौरान इद्दत निकाह पर चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त। खावन मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी से 1989 में निकाह हुआ। हम दोनों खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। चेयरमैन पीरी मुरीदी की आड़ में हमारे घर में दाखिल हुए और इज़्दिवाजी जिंदगी में मुदाखलत की। दरखास्त में बुशरा बीबी और चेयरमैन को सजा की इस्तदा। बैरून मुल्क मफरूर 2 साबिक फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल। लोगों को बगावत पर उकसाने पर आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत। दोनों साबिक अफसरान के रैंक दी जब्त। मजाज अदालत ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुजरिम करार दिया। भगौड़े आदिल राजा और हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल मुलजमान दहशतगर्दी बगावत के मुकदमे में इश्तिहारी थे। दोनों की जाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त। शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट मनसूख। बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नाम ECL में शामिल। आदिल राजा के खिलाफ 7 मई को लाहौर में मुकदमा हुआ। पेशी के लिए 2 सम्मन जारी किए गए। 30 दिन का वक्त भी दिया गया। गैर हाजिरी पर आदिल राजा को 7 अक्टूबर को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। हैदर मेहदी को कनाडा में समन भेजकर तलब कर लिया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क के खिलाफ उकसाना संगीन जुर्म करार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने कहा, ये दोनों अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी माहिर खालिद राजा ने वाज़ेह किया कि दोनों मुल्ज़मान अब अपील भी नहीं कर सकते। तज्ज़ियेकार कमर चीमा का कानून साजी करके दोनों साबिक अफसरान को वापस बुलाने का मुतालबा। कराची में राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आग। 11 जिंदगियां निगल गई। मुतअद्दिद अफराद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। दफातर, दर्जनों दुकानें और कीमती सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का तहकीकात का हुक्म। मेयर कराची ने कहा, इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था, इसलिए मुश्किलात का सामना रहा। SBCA टीम ने शॉपिंग मॉल की इमारत को खिलाफ नक्शा करार दिया। तरबियत की कमी जाके स्टक हुए हैं, उसी फ्लोर तक उनके फायर फाइटर भी जाके स्टक हो गए कि आगे नहीं जा सकते। ना उनके पास टॉर्च है, ना उनके पास कैसा इक्विपमेंट है, ना कोई मास्क है। हमने जैकेट रखी हुई, उन्होंने हाथ रखा हुआ है। चंद एक आए हैं मास्क लगा के, लेकिन वो भी आगे जा नहीं सके। फायदा क्या हुआ यार ऐसी ट्रेनिंग का, इतनी बड़ी मशीनें लगाने का। सहूलियात का फुकदान या तरबियत की कमी। कराची के शॉपिंग सेंटर में आग ने फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आग पर काबू पाने में सुस्त रवि पर शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा, गैर तरबियत याफ्ता अमले के साथ खुद इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अमले के पास दीवारें तोड़ने के आलात और धुएं से बचाव के लिए मास्क तक मौजूद न था। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी की तहकीकात का हुक्म। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा, इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था, इसलिए मुश्किलात का सामना रहा। SBCA टीम ने शॉपिंग मॉल की इमारत के खिलाफ नक्शा करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सदर को काम से रोकने की दरखास्त, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर ओहदे से हटाने की इस्तदा। कहा सदर पूरी कौम का होता है, एक सियासी जमात का नहीं। इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम था, उन्होंने नहीं दी। वो गैर कानूनी तौर पर असेंबली तहलील के मुर्तकिब भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला से जामे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। एक कुर्बानी की दास्तान है, लंबी दास्तान है। बहुत वक्त चाहिए उस दास्तान को बयान करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। नवाज शरीफ ने जो कुर्बानी की दास्तान रकम की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको मिटाने वाले खुद मिट गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को यकीन। कहा हमारे कारकुनों ने झील की सऊबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ का एक MNA भी नहीं टूटा। जो खुद वफादार हों, लोग उनके साथ भी वफादार रहते हैं। अठारहवीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने वाज़ेह कर दिया। बोले इस वक्त मुल्क में सियासी बुहरान और इंतशार है, दौड़ लगी है, कौन पहले मकबूल होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर कोई रास्ता ही नहीं।